प्राणायाम मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। मतलब प्राण को जो जीवनी शक्ति है इसको बढ़ाना। तो और प्राण हमारे जीवन के आधार हैं, तो अगर इनको हम बढ़ाते हैं तो समझिए अपने जीवन का विस्तार करते हैं, जीवन को जीवनी शक्ति का विस्तार करते हैं। और प्राणायाम में देखिए हमारे ऋषियों ने कितनी कुशलता से इनको एक क्रम में रखा है, एक सर्टेन ऑर्डर में इनको रखा है और निर्धारित किया है कि सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करें, फिर दूसरा प्राणायाम कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन होना चाहिए, चौथा कौन होना चाहिए, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह से। तो इसके पीछे भी एक साइंस है कि सबसे पहले कौन सा प्राणायाम, फिर बाद में कौन सा प्राणायाम। इसको एक क्रम में रखा है, ऑर्डर में रखा है, और इसके पीछे जो साइंस है उसको आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, कोई भी योग गुरु जब भी प्राणायाम आपसे शुरू करवाता है तो वो पहले भस्त्रिका से प्रारंभ करता है। भस्त्रिका आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा सा 1 मिनट। ये भस्त्रिका का पहला स्थान है। अब इसको पहला स्थान इसलिए दिया गया है कि हम सबसे पहले हमारी मूल आवश्यकता क्या होती है, भस्त्रिका से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जीवनी शक्ति, प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं और वो भी प्रचुर मात्रा में अंदर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। और भस्त्रिका से होता क्या है, भस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन हम करते हैं। जो प्राण की शक्ति है, ऑक्सीजन है, इसका हम भस्त्रिका में अर्जन करते हैं। और उसके बाद में दूसरे क्रम में रखा गया कपालभाति को। देखिए, कपालभाति से विकारों का विसर्जन होता है। हमारे अंदर जो भी विकार हैं उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी कि उनका उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो गलत चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं उनका विसर्जन होता है। और उसके बाद में देखिए तीसरा क्रम जो आता है प्राणायाम का, वो है वाह्य प्राणायाम। अब वाह्य प्राणायाम देखिए, एक बार करके दिखा रहे हैं, इसका वीडियो दे चुके हैं इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। ये वाह्य प्राणायाम है। वाह्य प्राणायाम को तीसरे क्रम में रखा गया। तो इसको तीसरे क्रम में रखने का एक विज्ञान है कि वाह्य प्राणायाम से हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र है, तो इन शक्तियों का वाह्य प्राणायाम से जो सुप्त शक्तियां हमारे अंदर हैं इनका जागरण हो जाता है, इसलिए इसको तीसरे स्थान पर रखा गया। उसके बाद में चौथा प्राणायाम है
अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम आपको करके दिखाएं थोड़ा सा। तो ये रहा, चौथे क्रम में अनुलोम विलोम को हमारे ऋषियों ने रखा। इसके पीछे भी विज्ञान है। अनुलोम विलोम से मूलाधार से, यहाँ से मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र यानी कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन सारे चक्रों का शोधन हो जाता है और इससे एक अपार शक्ति मूलाधार से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब मूलाधार जागृत होता है तो सारे चक्र उसी की शक्ति से जागृत होते चले जाते हैं और हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। उसके बाद में देखिए भ्रामरी और उद्गीत है। भ्रामरी एक बार करके आपको दिखा रहे हैं। ये भ्रामरी है और उसके बाद में देखिए दूसरा प्राणायाम है। ओ भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत। भ्रामरी से हमारी अंतः शक्तियाँ जागृत होती हैं और एक अजीब सी ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होती है। और उद्गीत प्राणायाम इस प्राण को प्रणों से मिलाने का काम उद्गीत प्राणायाम करता है और इससे आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है और इन्हीं सब जीवन का जो उद्देश्य है, ये खाना पीना कमाना ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा में परमात्मा का दीदार कर लेना, जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है। तो इन प्राणायामों को इसीलिए एक निश्चित क्रम में हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ कर रखा है। और साथियों, इसको मैं थोड़ा सा एक और प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ। जिस तरह प्राणायाम से हमारे अंदर की धुलाई हो जाती है, विकारों का विसर्जन हो जाता है, उसी तरह से देखिए इसकी धुलाई, और जब आप अपने कपड़ों की धुलाई करते हैं, वैसे हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे, उस समय कपड़ों की धुलाई का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई डिटर्जेंट डालते हैं एक बाल्टी में और उसमें उसके बाद में आप कौन सी क्रिया करते हैं, कपड़े की धुलाई में अपने हाथों को डालकर ऐसे डिटर्जेंट में ऐसे मिलाते हैं। पानी में डिटर्जेंट को मिलाने का काम आप करते हैं इस तरह करके। तो उसी तरह से देखिए एक प्राणायाम की क्रिया है अग्निसार, पहली क्रिया। ये समझिए कि डिटर्जेंट को हमने पानी में मिलाया।
अब डिटर्जेंट तैयार हो गया। अब आप करते क्या हैं, कपड़े को लेकर सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें भिगोने से पहले उसको ऐसे पानी में फिर ऊपर, पानी में फिर ऊपर, पानी में फिर ऊपर, इस तरह की क्रिया करते हैं कपड़े को। तो उसी तरह से देखिए आपका क्या है, पहला दूसरा क्रम, अब इस तरह आप कपड़े को पकड़कर बाल्टी में ऐसे करते हैं, ये क्रिया करते हैं। तो फिर ये भस्त्रिका एक वही क्रिया है। उसके बाद में जब आप कपड़े को इस तरह कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कपड़े को लेकर आप जब साफ हो जाता है, धुलते हैं, तो आप कपड़े को ऐसे ऊपर करके इस तरह करते हैं, इस तरह एक झटका देते हैं। तो उसी तरह इस धुलाई के बाद, वाश के बाद आप क्या करते हैं, ये कपालभाति भी वही कार्य करता है जो एक झटका है कपड़े को। तो ये सब साथियों योग प्राणायाम के कुछ खास गुप्त रहस्य जो थे, इसको आज मैंने आप लोगों के सामने रखा। लेकिन इसको देखने से कुछ नहीं होता है, सुनने से कुछ नहीं होता है। इसको जब आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो ये सारी क्रियाएं आपके जीवन में घटित होंगी। आप ऊर्ध्वरेता होंगे प्राणायाम के माध्यम से और सफल व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे इन प्राणायाम को करने से। तो हम बार बार आग्रह आप लोगों से करेंगे कि आप प्राणायाम करते रहें और हमारा ये वीडियो बराबर देखते रहें, जिससे हमारा आपका तारतम्य बराबर मिला रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।